लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब ज़रूर पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से कि इन्होंने सवाल किए हैं कि सजदे से जो माथे में निशान मेहराब होता है उसकी सही हकीकत क्या है? क्या यह निशान औरतों में भी होता है? मुझे माथे पर नहीं, नाक के ऊपर वाले हिस्से में सजदे से निशान है, इसके बारे में बताएं। ये इन्होंने सवाल किए हैं। जिन्होंने सवाल किए हैं इनका सवाल का पहला हिस्सा तो यह है कि सजदे की वजह से पेशानी पर जो निशान बनते हैं उसकी हकीकत क्या है, और यह है कि क्या ये निशान औरतों को भी बन सकते हैं। और इन्होंने अपना बताया कि हमारा जो निशान है ये पेशानी पर नहीं बल्कि नाक के ऊपरी हिस्से पे इनका सजदे का निशान बना हुआ है। तो सजदे के निशान की क्या हकीकत है? क्या सजदे के निशान होने चाहिए या सजदे के निशान नहीं होने चाहिए, या सजदे के निशान जिनको हैं क्या वो अच्छे हैं, निशान जिनको नहीं हैं क्या उनके नुकसानात हैं? ये इनके सवालात के हिस्से हैं। इंशाअल्लाह मैं जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ आप सवाल के जवाब को सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। पहली बात तो ये कि जहाँ तक बात है सजदे के निशान के, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सजदे में पेशानी को रगड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि निशान बने, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग ऐसे कि नॉर्मल पढ़ते हैं। तो ये कि जो वो लोग जो पेशानी पर निशान लाने की कोशिश करते हैं, सजदे में रगड़ते हैं, अपनी पेशानी को दबाते हैं, और दबाते इस नीयत से है कि सजदे के निशान बन जाए, और निशान बन जाए फिर अपने आप को नमाजी महसूस करे, और फिर ये कि ये नीयतें आए, ये ख्यालात जहन पे आए कि देखो मैं ही तो सजदे करता हूँ, मेरे चेहरे पे निशानात हैं, और फिर रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए, तो फिर ये बहुत नुकसानदेह है, ये बहुत नुकसानदेह है। जी हाँ, खुद से निशान लाने की कोशिश ना करें। जाहिर सी बात है दिल पर किसी का काबू नहीं है, कब किसके ख्यालात दिखावे और रियाकारी के आ जाएं, और किसका दिल कब रियाकारी की तरफ चले जाए, ये किसी के कंट्रोल में चूँकि दिल नहीं है, लिहाजा कोशिश करके निशान चेहरे पर नहीं लानी चाहिए। जी हाँ, चूँकि अगरचे जब आप चेहरे पर निशान ला रहे हैं उस वक्त अगरचे आपका ध्यान जो है रियाकारी की तरफ नहीं है, आपकी सोच दिखावे की नहीं है, लेकिन निशान आ जाने के बाद जो है ना वो दिल पर आप काबू रख ही पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा निशान लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ये कि एक बहुत बड़ा तबका वो भी है कि जो निशान लाने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन निशान बन जाते हैं। लेकिन उसमें ऐसा तबका भी है बहुत सारे नमाजियों का कि जो बरसहा बरस नमाज पढ़ते हैं, सालों से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे निशान नहीं है। तो क्या वजह है कि कुछ लोगों के चेहरे पर निशान बनते हैं और कुछ लोगों के चेहरे पर निशान नहीं बनते हैं? क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? ये भी बहुत दिलचस्प बात है। इस मौजू पर, इस बाब पर ये भी बहुत दिलचस्प बात है, इस लिहाजा इसको तवज्जो से सुन लें। चूँकि कई बार लोगों के सवालात होते हैं, लोग तशवीश में भी पढ़ते हैं कि कुछ लोगों के तो बहुत जल्दी निशान बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके निशान बनते ही नहीं हैं, कुछ भी निशान नहीं है, और बरसहा बरस से नमाज पढ़ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? तो आप जवाब सुने। दरअसल निशान का ताल्लुक जो है ना दो चीज़ों से है। एक पेशानी की जो जिल्द है, जो स्किन है, या नाक की जो स्किन है वो, और दूसरी किस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो। निशान में इन दो चीज़ों का बहुत दखल है। जी हाँ, बाज़ लोगों की जो चमड़ी होती है यहाँ की वो नरम होती है, बाज़ लोगों की सख्त होती है। नाक की चमड़ी भी बाज़ लोगों की जो होती है वो नरम होती है और बाज़ लोगों की सख्त होती है। तो जिनका स्किन नरम है और उनके निशान जल्दी आ जाते हैं, और जिनके स्किन नरम नहीं है बल्कि मोटे हैं या सख्त हैं, पतली स्किन नहीं है, मोटी स्किन है, चमड़ी मोटी है, तो उनको निशान नहीं आते। और अगर स्किन मोटी नहीं है बल्कि पतली है और नरम स्किन है तो जल्दी निशान आ जाते हैं। तो एक वजह तो ये हुई कि स्किन कैसा है, मजबूत है, मोटा है, या फिर पतली स्किन है, नरम स्किन है। तो
یہ ایک صورت ہوئی اسکرین پہ سجدے کے نشانات آنے کی۔ دوسری صورت جو یہ ہے کہ یہ بھی ہے اس میں کہ آپ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں، کس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ کا بھی جو ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ نشان بننے کے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، جگہ میں کچھ سختیاں ہوتی ہیں، اس جگہ پہ کچھ کنکریاں ہوتی ہیں، سافٹ جگہ نہیں ہوتی، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر نرم جگہ ہے اور اس میں کنکریاں نہیں ہیں تو نشان نہیں بن پاتی، اور اگر ایسی جگہ نماز پڑھنے کے جہاں کنکریاں بھی ہوا کر، جیسے دیہات وغیرہ کی مساجد میں ہوتی ہے، کنکریاں ہو جاتی، دھول مٹی بھی ہوتی ہے، کئی بار تو ہوتی ہے جہاں نماز میں نماز پڑھ کے آپ اٹھے تو آپ کی پیشانی میں کئی بار چھوٹے چھوٹے پتھر وغیرہ دکھتے ہیں۔ تو نماز کس جگہ پڑھتے ہیں اس پر بھی معاملہ رہتا ہے، پیشانی پر سجدے کے نشان ہونے کے۔ تو یہ باتیں ہیں سجدے کے نشان کے تعلق سے جو میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ بہرحال کوشش کر کے نشان نہیں بنانے چاہیے۔ خود اگر بن گیا ہے، اگر کسی کے چہرے پر خود نشان بن گیا ہے تو الحمدللہ اس نشان کو یوں سمجھے کہ یہ سجدے کی وجہ سے بنا ہے، نیکی کے کام کی وجہ سے بنا ہے، لیکن اس کو دکھاوے کی صورت نہ بنائے، ریاکاری کی صورت نہ بنائے، یہ نہ بنائے کہ بس میرے چہرے پہ تو نشان ہے، میں ہی تو نمازی ہوں، ایسی سوچیں نہ بنائیں۔ اچھا، کیا عورتوں کے چہرے پر بھی نشان بن سکتے ہیں؟ سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے، تو بن سکتے ہیں۔ عورتوں کا چہرہ تو یوں بھی نرم نازک ہوتا ہے، تو ان کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے کہ نشان بن جائے، اور بننے کی وجہ وہی ہوگی جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا۔ اور دوسرا، انہوں نے اپنے سوال میں لکھا ہے کہ ان کے پیشانی میں نہیں بلکہ ان کے ناک کے اوپر والے حصے میں داغ آیا ہے، نشان آیا ہے۔ تو چونکہ سجدہ جو ہے نا، سجدے میں پیشانی بھی زمین پر لگائی جاتی ہے اور ناک بھی دبائی جاتی ہے، تو آپ ناک دباتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دبانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کے نشان آئے ہیں۔ تو یہ نشان آ سکتے ہیں، بہت زیادہ توجہ کے قابل، بہت زیادہ دھیان کے قابل یہ بات نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری وضاحت یاد رکھیے گا۔ اور جن کو نشان آتے ہیں ان کے لیے بھی میں نے عرض کر دیا، نشان نہیں آتے ان کے لیے بھی باتیں ہو گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو خلوص کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، للہیت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔